घर पे सोल्व करनी है, और टॉपिक होने पर मैं क्लास में सोल्व भी कराऊंगा, जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया बोलो? सॉलिड स्टेट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन किया है, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, देन टू बी कंटिन्यू। हमने स्टडी किया कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप की होती है। 3 टाइप, एसएससी, एफसीसी और बीसीसी। तीनों का मीनिंग क्या होता है, तीनों में पार्टिकल कहाँ होता है, तीनों में पार्टिकल के नंबर कितने होते हैं, वो सब बताया, और उनके बनने वाले क्वेश्चंस हमने देखे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, संकुलन क्षमता क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एससीसी की 52% कैसे आती, पूरा निकाल के बताया। बोलो एफसीसी की 74% कैसे आती, निकाल के देखा अपन ने। और बीसीसी का कितना होता, 68%, वो कैसे आया वो अपन ने बताया। अब अपने को क्वेश्चंस करने हैं, तो उससे पहले जो हमने स्टडी किया है उसमें क्या याद होना चाहिए, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, ताकि अभी तक जो हमने स्टडी किया वो 5 मिनट में रिवाइज हो जाए, और वो चार्ट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम आते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा स्पेशल नोट, पहले ध्यान से समझना फिर नोट करना। पहला यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्यूबिक यूनिट, बोलो मैंने कहा सेल, ठीक है। यहां पर बोलो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा, मतलब एकक, बोलो कोष्टिका का प्रकार हो जाएगा, कोष्टिका का प्रकार, ठीक है। ओके, और एकक कोष्टिका भी किसकी, बोलो गणीय, ठीक है। गणीय एकक कोष्टिका का प्रकार, जो मैंने लिखा टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे टोटल, बोलो मैंने कहा कुल अवयव कणों की संख्या, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ओके, वो यह हो जाएगा। फिर क्या देखेंगे, मैंने कहा यहां पर रिलेशन, बोलो आर तथा ए के मध्य संबंध, ठीक है। बोलो क्या बताऊंगा, रिलेशन बिटवीन, बोलो आर एंड ए, क्लियर। ए क्या है, आप कहोगे बोलो लेंथ ऑफ आर्म ऑफ क्यूब, क्लियर। आर क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल या रेडियस ऑफ स्फीयर, क्लियर। ओके, फिर यहां पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा संकुलन, संकुलन क्षमता, ठीक है। बोलो संकुलन क्षमता मतलब परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। जो भी यहां डाटा लिखेंगे सारे मैंने पहले प्रूव करके बताए हैं, अब हम चार्ट बना रहे हैं, ताकि आपको कंपटीशन में रिवीजन के समय ध्यान रहे कि एक्चुअली हमें क्या याद होना चाहिए, क्लियर। और मैंने कहा यहाँ पर रिक्त भाग, ठीक है। रिक्त भाग मतलब क्या हो गया, वैकेंट पार्ट, ओके। अच्छा, अब अपना काम करते, नंबर 1 पहला लिखा एससीसी, ठीक है। बोलो एससीसी में मैंने कहा टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, 1 होता है। बोलो आर और ए में संबंध क्या होता है, बोलो 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 बोलो, ए बराबर 2r, कल डायग्राम बना के प्रूव करके बताया था। यहां पर कितना आया था, 52%, तो वैकेंट कितना है, 48%, क्योंकि मैंने इसका मतलब बताया था किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल कितना भरा हुआ है, बोलो वो है पैकिंग एफिशिएंसी। तो कितना खाली है वो अपने आप ही निकल जाएगा, और बोलो समझे 52% भरा हुआ है, मतलब वैकेंट कितना है, 48%। बहुत सी बार एग्जाम में ये भी चीज पूछी जाती है, क्लियर। तो आपको एक ही लाइन में आ गया, बोलो। अच्छा, अगर हम चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं, और क्या, बोलो यहाँ पर एक पॉइंट और बना ले, बोलो क्या बना ले, यहाँ पर बोलो अवयव कणों की स्थिति, और बोलो पोजीशन, बोलो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है।
बोलो समझ गए? बताओ एससीसी में क्या होते हैं? ओनली कॉर्नर पर, केवल कोनों पर। पहले बताओ सब आ जाएगा नहीं आ जाएगा? डेफिनेशन से लेकर अभी तक जितना बताया मैंने, क्लियर? बोलो मैंने कहा केवल केवल कोनों पर, ठीक है? मैंने कहा ओनली, बोलो 8, मैंने कहा कॉर्नर, क्लियर? समझ जाओगे बोलो। अच्छा नंबर 2 लिखा मैंने बीसीसी, क्लियर? बोलो बीसीसी। बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बोलो? 2। कैसे आए निकाल के बताए थे। बोलो यह क्या होगा बोलो? आप कहोगे 4r बराबर √3a। बताओ कैसे आया? पूरा मैंने कल प्रूव करके बताया है, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन अभी करेंगे। ये कितना आया था? 68%। कितना आया था? 68%, क्लियर? तो ये कितना होगा बोलो? सोचो सोचो। और 1 सेकंड का काम है, कितना बोलो? 32%, क्लियर? देखना है ये पूछा कि ये पूछा एग्जाम में, बात समझ रहे ना? अच्छा यहाँ पर बीसीसी में क्या होता है? मैंने कहा कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ क्यूब। पहले बताओ इतना लिखा समझ के बोलो। और क्या लिखा बोलो? कोने पर और घनीय मात्रा कोष्ठिका के केंद्र पर। बोलो पहले बताओ, इससे समझ आओगे। क्या लिखा? कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ क्यूब, ओके? समझ आओगे बोलो। अच्छा फिर मैंने कहा नंबर 3 क्या है? एफसीसी। एफसीसी बोलो, या मैं आपसे कहूं एचसीपी। ये दोनों अलग है बट दोनों के रिजल्ट सेम है, क्लियर? एचसीपी क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर? बोलो सट सट कोणीय निबिड़ संकुलन। ऐसा अपने को नहीं ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब क्या ध्यान रखना है? जो एग्जाम में दिया जाएगा, एग्जाम में एससीपी दिया जाएगा। एससीपी क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एफसीसी तो जानते ही हो, फेस सेंटर बोलो क्यूबिक यूनिट सेल। बोलो बात समझ में? मैंने अभी बोला जरूर लेकिन लिखूंगा नहीं। क्या बोला अभी समझ में आया बोलो? क्या बोला? सट, ओके ठीक है। अपने यही ठीक है बोलो। एससीपी की फुल फॉर्म क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके। ये दोनों एक साथ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये पूछे या ये पूछे, रिजल्ट क्या होते हैं? सेम। रिजल्ट सेम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो कितना? 4। समझ गए बोलो? नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो कितना? 4, ओके। बोलो ये पूछे तो कितना? 4r बराबर √2 है। कैसे आया? मैंने आपको कल प्रूव करके बताया था, क्लियर? अच्छा ये कितना आया था? 74%। चाहे एससीपी का पूछे चाहे एफसीसी का पूछे, बोलो सेम रिजल्ट आता है। ये कितना बोलो? 26। और यहां पर मैं लिख दूं बोलो कॉर्नर एंड एवरी, बोलो फेस सेंटर। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो एवरी सेंटर ऑफ फेस, क्लियर? मतलब कोने और फलक 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 के, बोलो फलक के क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? केंद्र पर, ठीक है? पहले बताओ हमने अभी तक फलक के केंद्र पर अभी तक जो पढ़ा पूरा पूरा इस चार्ट में आ गया कि नहीं आ गया बोलो? एवरीथिंग आ गया। इसका मतलब हुआ अगर ये चार्ट रिवाइज करते हैं तो 15-20 तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, वो डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। ये अपने आप में बोलो 3 और 3 6 वाइस वर्सा, मतलब समझ में आया? बोलो से 4 पार्टिकल किस में हो? क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, यही नाम दो, बता सकते हो? एफसीसी में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं? 4। डायरेक्ट पूछे जाने वाले। हाइपोथेटिकल तो मैंने कराया ही है। हाइपोथेटिकल मतलब समझ में आया? अगर एफसीसी में पार्टिकल पूछा, कंडीशन दे दी, कंडीशन दे दी मतलब क्या? कॉर्नर के साथ केवल केवल 2 फलक के केंद्र पे ही है, तो 4 आंसर कभी टिक नहीं करना, फिर तो निकाल के टिक करना, जो मैंने तरीका बताया है। बोलो बात समझ में? मतलब कंपटीशन में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, हाइपोथेटिकल भी पूछा जा सकता है, क्लियर? फिर मैंने आपको कहा ये वाले तो अपन कल ही स्टडी किए थे, बोलो इनके भी क्वेश्चंस करेंगे। बोलो ये भी मैंने आपको 52 कैसे आया मैंने निकाल के बताया आपको। अच्छा इसको बोलो अगर परसेंटेज नहीं हो तो यही बात है, और परसेंटेज करूं तो 52 हो जाएगा।
और परसेंटेज का मल्टीप्लाई 100। क्लियर? बोलो यूं लिखूं तो कितना है 0.68, परसेंटेज करूं तो 68, यूं करूं तो 0.74, परसेंटेज करूं तो 74। एक ही बात है ना? बोलो हाँ कि ना बोलो। और ये आ गया तो ये तो पता चल ही गया। और ये तो एक्चुअली इनकी डेफिनेशन है। आज एसईसी किसको बोलते हैं? जिसमें पार्टिकल, जिसमें अवयव कण केवल बोलो क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे होते हैं। अब बोलो बीसीसी किसको बोलते हैं? जिसमें कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक बोलो आप सिर्फ केंद्र पर फलक के फलक नहीं, बोलो किसके क्यूबिक यूनिट सेल के केंद्र पर भी होता है। और एफसीसी किसको बोलते हैं? समझ में आया? जैसा नाम वैसा ही इसका मीनिंग है। पहले बताओ चार्ट समझ में आया? बोलो नोट करोगे। ये चार्ट बनाया है शॉर्ट रिवीजन के लिए। ओके, ये तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो आए वो तो कर ही सकते हो। बोलो उसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चंस करा रहा हूं। चार्ट समझ में आ गया? बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये भी क्वेश्चन सब अपने आप में बनते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया नोट? बोलो ओके। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाए, इधर ध्यान देना, एफसीसी के लिए ए एंड आर में क्या संबंध होता है, ठीक है। मतलब आपको पूछा फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इन, आपसे मैं करूं एफसीसी, ठीक है, फॉर एफसीसी, फॉर एफसीसी, ओके। ऑप्शन ए बी सी डी, क्लियर। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए बराबर √2r, क्लियर। एक दे रखा है ए बराबर r2√2, ठीक है। बात समझ रहे बोलो। एक दे रखा है आपको r बराबर a अपॉन 2√2, ठीक है। एक दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। पक्का आपको ऐसा पूछेंगे, ठीक है। बताओ ए बी सी डी, नहीं मिल रहा हो तो डी भी तैयार है। अभी अभी चार्ट बनवाया, फटाफट बताओ। चलो ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बताओगे। ए वाले पे कौन कौन जाना चाहेगा, बी वाला, सी वाला। पहले तो बी किधर है सी किधर है पता है, एबीसीडी है, एबीसीडी नहीं है, ओके। चलो वापस पूछता हूं, ए वाला कोई, बी, अच्छा, सी, ओके, डी। कुछ ने हाथ बी में खड़े किए, कुछ ने सी में किया, आंसर तो एक ही होगा। इधर ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया, बोलो 4r बराबर क्या बताया, √2 है। अच्छा, एग्जाम के समय ही क्वेश्चन करना होता है, बाहर आके करना पड़ता है? अरे एग्जाम के टाइम ही करना पड़ता है ना, ओके। इधर ध्यान दो, मेरी बात समझ में आए। टाइम ड्यूरेशन एग्जाम में फिक्स होता है, उसी ड्यूरेशन में करना होता है। समझ में आया बोलो, किसी को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है क्या, नहीं, ठीक है। इधर आ जाओ, पहले बताओ अब इसमें से करना है। पहले हमने देखा मैं ए बराबर 4r/√2 कर दूं, क्लियर। तो मैंने कहा यार इसमें तो मुझे कहीं सेटिंग बोलो देख नहीं रही, कोई बात नहीं, मैं बोलो r बराबर √2a/4 कर दूं, और कर करके आंसर तो निकालूंगा ना, ओके। मैंने कहा यार ये बोलो 4 है, इसको 2 into 2 कर सकता हूं, हाँ या ना, ओके। मैंने कहा ये जो 2 होता है उसको √2 into √2 कर सकता हूं, एक √2 कट गया, a/2√2। बोलो कोई सेटिंग दिखी कि नहीं दिखी, बोलो आपको, और हाँ के ना, कौन सा दिखा बोलो, बी। पहले बताओ समझ में आई मेरी बात। खाली ये रटने से काम होगा क्या, नहीं। एग्जाम में कैसी चीज वही पूछी है, बस थोड़ा ऑप्शन में घुमाया है। पहले बताओ मेरी बात, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको आंसर निकालना आना चाहिए। देखो ये याद है, आंसर नहीं निकालना पा रहे हो, बोलो कोई मतलब ही नहीं है। और जिसको नहीं याद है और आप दोनों बराबर ही हो। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो आपको, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो। जिसने भी ये गलती की बोलो दोनों, अच्छा कोई के सर लगते तो एक जैसे ही है, और एक जैसे कैसे लगते हैं बताओ। ये r बराबर a/2√2 है, ये a बराबर r/2√2 है, और अंतर है ना, डिफरेंस एक नहीं है बोलो। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो, नोट करोगे। सी किस किस ने बताया था बोलो, समझ में आ गया बोलो। अच्छा, मैंने हिंट भी दी थी, मैंने कहा देखो ABCD नहीं ABCD है। देखो एक बात ध्यान रखो, एग्जाम में गलत का मतलब गलत होता है, मतलब आपसे में कोई आपकी नहीं सुनता है
कि बोलो सर मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था, सर मेरा थोड़ा बोलो सर दर्द हो रहा था, और कोई नहीं सुनता आपकी। मतलब सही करके आओगे तो ही नंबर मिलेगा, बोलो गलत करके आओगे तो नेगेटिव और होगा। मेरी बात समझ में आए? ओके। या तो मैंने आपको फिर भी बोला, देखो ध्यान से समझना ऑप्शन, वहां कोई ऐसे कहने नहीं आएगा, खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ता है ना कि एबीसीडी यूं दे रहेगा एबीसीडी, अरे बोलो कैसे भी कर सकता है ना, एग्जामिनर का काम ही है गलती कराना, और आपका काम क्या होना चाहिए, सही करना। ओके। और ये छोटी छोटी चीजें ये तो आपको आनी ही चाहिए, और ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ऑप्शंस में। बोलो डायरेक्ट जो चीज है वो तो नहीं मिलेगी। क्लियर? आया समझ में? बोलो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मैंने पूछा एससीसी की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, होती है ए पाई/8, पाई/6, बोलो पाई/ बोलो 12, नन ऑफ दीज। ठीक है, बताओ, आपको पता आना चाहिए। बोलो मैंने पूछा होती है, अब आपको जो कल मैंने डेरिवेशन कराए थे वो पता होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे? आपको पता है कि इसकी होती कितनी है, 52%। 52% का मतलब 0.52, इनमें से चेक कर लो 0.52 किससे आ रहा है, और पाई की वैल्यू तो फिक्स है ना, पाई की वैल्यू तो 3.14 फिक्स है। बोलो मैं क्या बता रहा हूं, किससे आएगी, बोलो 5/6 है, कल मैंने निकाल के बताया था। तो बताओ ये एक का कराया, तो बताओ दो के और बन सकते हैं क्वेश्चन। अरे बोलो समझे समझे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि रटने लग जाओ 5/6 5/6, दूसरे की ये रटना कुछ नहीं है। आपको जब इतना पता है कि एससीसी की 52% होती है, बीसीसी की 68 होती है, एफसीसी की 74 होती है, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपको करना क्या, रिवर्स चेक कर लेना। रिवर्स चेक करने का मतलब समझ में आया? बोलो कि जिससे भी एससीसी पूछा तो 0.52 आ जाए वो टिक कर दो, बोलो एफसीसी पूछा तो 0.74 आ जाए वो टिक कर दो, और बीसीसी पूछा तो 0.68 है बोलो टिक कर दो। मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए? बोलो वो मतलब चीजें कम याद रखनी है, यूज ज्यादा करना आना चाहिए। बोलो ये मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो सेम ऐसे क्वेश्चन किसके बन सकते हैं, बोलो बीसीसी के भी बन सकते हैं और एफसीसी के भी बन सकते हैं। क्लियर? इसलिए अपन ने डेरिवेशन किया था ताकि आपको पता चले कि रियलिटी में ये 52% आया कैसे। पहले पाई/6 आया था बोलो, फिर अपन ने उसको किया तो 0.52 आया था, फिर परसेंटेज में किया तो 52 आया। तो एग्जाम में उल्टा भी तो चल सकता है ना, उल्टा चलने का मतलब समझ में आया? बोलो आपको मतलब चीजें तो वही होगी ना, पूछने का तरीका बदलेगा। बोलो जब डायरेक्ट 52 पूछ लेगा तो हर कोई टिक कर देगा, ऐसे पूछेगा तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो और आजकल ऐसा ही होता है एग्जाम में, बोलो इजीली बोलो चीज कोई भी नहीं पूछी जाती है, कंटेंट वही होगा, केवल थोड़ा पूछने का तरीका बदल देंगे। बोलो बात समझ में आए? ओके। तो ये वाला एक पैटर्न बताया, मतलब दो अपने आप समझ गए ना, एफसीसी बीसीसी का आप समझ गए। बोलो इसमें मैंने आपको एक पैटर्न बताया, समझ गए? बोलो कि किसी का भी पूछे तो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने रिलेशन तो तीनों का बता ही दिया। बोलो और रिलेशन तो तीनों का बता ही दिया ना, और ये तीनों का बता ही दिया, तो आप वैसे ही कर सकते हो। आप सोचो कि सर यहाँ पर आप ये भी लिख देते, और भाई क्यों लिखे, बोलो उसको याद करने की वैसे ही जरूरत नहीं है। बोलो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन चेक भी तो करने का कोई तरीका होता ही है। बोलो क्लियर? ओके, ये समझ में आया? बोलो आपको अच्छा। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा क्या लिख रहा हूं, मैं आपको नई चीज सिखा रहा हूं। मैंने कहा वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स इन एससीपी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या एससीपी में
रिक्तिका। क्लियर? बोलो रिक्तिका मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? क्या लिखा मैंने टाइटल? बोलो वर्ड्स इन एससीपी। क्लियर? 5 मिनट की थ्योरी है बट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। पहले आप समझो एससीपी मतलब दिमाग में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? 4। बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? 4। अब मैं उसकी वर्ड्स बता रहा हूं। यहाँ पर समझो 2 टाइप्स की वर्ड्स होती है। एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या होती है? बोलो टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है? बोलो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब चतुष्फलकीय। बोलो आपको मैंने कहा रिक्तिका। पहले कोई भी नोट नहीं करेगा, पहले आपको कंटेंट को समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या याद होना चाहिए। क्लियर? इधर क्या लिखा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है? बोले तो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिका। क्लियर? मतलब एससीपी में कितनी वर्ड्स मिलती है? 2 तरह की। एक कौन सी होती है? बोलो मैंने कहा टेट्राहेड्रल। एक कौन सी होती है? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? बोलो ओके। अब हमें करना डिफरेंशियल स्टडी। नंबर 1 पहले मैंने कहा यह, बोलो यह 4 स्पेयर। ये स्पेयर बोलू, बोलो मैंने कहा समझ गए? बोलो पार्टिकल अभी भी समझ गए? 4 स्पेयर के ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग क्या होता? बोलो अध्यारोपण, एक के ऊपर एक। क्लियर? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग अध्यारोपण। ठीक है? बोलो से बनती है, से बनती है। अच्छा बना के बताता हूं, इधर समझना। बोलो पहले तो इमेजिंग करना पड़ेगा क्योंकि सारा 3D डायग्राम होता है। सारा क्या होता है? 3D। लेकिन अपन यहीं पे कल्पना करते हैं। बोलो इमेजिंग करो, इमेजिंग करो ये 3 कौन है? बोलो बोलो आपके पार्टिकल है। क्लियर? और मैं क्या कर रहा हूं? चौथा किसके ऊपर रख रहा हूं? इसके ऊपर। और चौथा रख दूं, उसके बाद जो अंदर वर्ड बनेगा वो ये वाला होगा। और समझे नहीं समझे? बोलो कोई कैसा रख दूंगा दिखेगा ही नहीं। और बोलो समझे ही समझे? बोलो मैं क्या बता रहा हूँ? अरे 3D डायग्राम है ना। ओके तो मैंने आप ये मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो ये 3 तो यूं है और चौथा यहाँ रखूंगा, फिर बीच में कैमरा लगा के देखा तो ये मिला जो हम स्टडी कर रहे हैं। और ऐसे ही किया होगा बोलो साइंटिस्टों ने स्टडी। क्लियर? अच्छा फिर मैंने कहा आपसे पूछूं ये कितने के ओवरलैपिंग से बना? बोलो ये कितने से बनेगा? हाँ नहीं, बोलो ये 6। बोलो स्पेयर, इसका मतलब हुआ ये नाम का लोचा है। बोलो यहाँ पर समझना ये 6 स्पेयर के ओवरलैपिंग। ठीक है? ओवरलैपिंग से बनती है। ठीक है? कैसे? मैंने कहा इमेजिन करो 1 2 और 3। क्लियर? अच्छा इसके ऊपर और रख रहा हूं 1 2 और 3। ये इसके ऊपर रख दूंगा, फिर जो बीच में बनेगा वो वाला होगा। बोलो बात समझ में? तो फिर इसका नाम ऐसा क्यों है? एक्चुअली जो अंदर वर्ड बनती है उसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, इसलिए टेट्राहेड्रल बोला। एक्चुअली इसमें जो वर्ड बनती है उसका शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल, इसलिए ऑक्टाहेड्रल रखा। ने की बोलो यहाँ तो क्या सेटिंग बैठ गई। बोलो ये सेटिंग आपके बैठ गई है, लेकिन ये सेटिंग वास्तव में ये नाम वाली सेटिंग नहीं है। और क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो ये 4 की वजह से यह टेट्रा नहीं आया। टेट्राहेड्रल वर्ड का मतलब समझ में आया? जो अंदर वर्ड बनेगी उसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, इसलिए उस वर्ड का नाम क्या रखा? टेट्राहेड्रल। और जो शेप यहाँ वर्ड की बनेगी उसका शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल, इसलिए उसका नाम क्या रखा? ऑक्टाहेड्रल। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आए? ओके अब क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है, बोलो यहां पर मैंने कहा नंबर। क्लियर? यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो नंबर ऑफ, मैंने कहा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है? बोलो क्या लिख रहा हूं? चतुष्फलकीय। बोलो रिक्तिकाओं, रिक्तिकाओं की संख्या। ठीक है? संख्या। तो यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल हेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 2 इंटू, बोलो 2 इंटू मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल इन HCP। बताओ इतना लिखते ही आपको नंबर पता चला कि नहीं चला? बोलो SCP में पार्टिकल कितने? 4। तो बोलो SCP में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी? 8। और बोलो कितनी? 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर? तो मैंने कहा अतः पहले बताओ ये आपको मैंने लिखा, समझ गए? बोलो क्या लिखा? चतुष्फलक की रिक्तिकाओं की संख्या 2 इंटू SCP में अवयव कणों की संख्या। क्लियर? तो मैंने कहा ये कितने होते हैं? 4। और अभी बताया ना मैंने आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं? अतः मैंने कहा बोलो HCP में, SCP में मैंने कहा यहां पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलो 8 होती है। बोलो कितनी होती है? 8 होती है। बोलो बात समझ में आए? ओके। यहाँ पर ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, और अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है? बोलो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं सेकंड, वो कौन सा बता रहा हूं? मैंने कहा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा यहां पर क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल, पार्टिकल नंबर ऑफ, मैंने कहा पार्टिकल इन HCP। इतना लिखते ही आपको पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? बोलो 4 होती है। क्लियर? बोलो अतः HCP में बोलो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, मतलब अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है? रिक्तिका की संख्या बोलो कितनी होती है? 4 होती है। पहले बताओ, अभी तो मैंने आपको बताया, समझ में आया? बोलो। तो ये तो है डायरेक्ट पूछी जाने वाली बात। क्लियर? लेकिन आपको अगर हाइपोथेटिकल कुछ देंगे तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको कराऊंगा। पहले आप ये नोट करो। ये वर्ड्स क्या है? प्रैक्टिकली समझ गए? बोलो। और दो तीन चीजों को रख दें तो बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। क्लियर? बोलो पार्टिकल गोलों को रखेंगे तो जो वर्ड बनेगी वो स्पेसिफिक शेप की बनेगी। ये जो मैंने डायग्राम बनाया समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है? तो टेट्राहेड्रल का मीनिंग समझ गए वर्ड का? बोलो जो वर्ड्स बनेगी उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए बोलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया उस पे कैसे आते हैं। क्लियर? ये तो अपन ने जान लिया। बोलो
मीनिंग जान लिया और नंबर ऑफ वर्ड जान लिया। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एग्जामिनर कैसे पूछेगा? हो गया ये था, ये नोट बोलो। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, अब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल चीजें पूछ रहा हूं, देखता हूं बचपन कितना स्ट्रांग है, ठीक है। एकदम सिंपल, और उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो मुझे बताओ 8 का 50% कितना होता है? 8 का 50% कितना होता है? हाँ? और वेरी सिंपल, कितना होता है? ओके। 8 का 25% कितना होता है? बहुत सारे सोच रहे हैं, और जल्दी बोलो कितना होता है? अच्छा, 4 का 50% कितना होता है? हाँ? 4 का 25% कितना होता है? पक्का? पक्का? बस ये अगर आ गया तो अभी सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। देखो कैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मतलब एकदम सिंपल चीज होती है, बस हम उसको सिंपल तरीके से समझ आए, आपका काम हो जाएगा। यही चीज को मैं अभी आपको एग्जाम में कैसा आता है बोलो, हटा दो ये, बोलो। हो गया नोट? देखो आप एक क्वेश्चन को समझना। आपको पूछते हैं कि एक कंपाउंड, ठीक है, एक्स एंड वाई से मिलकर, एक्स एंड वाई मैंने कहा एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट मतलब समझ गए, तत्व से मिलकर बना है, ठीक है। यदि यदि एक्स एचसीपी बनाता है, एचसीपी बनाता है, ठीक है, तथा वाई 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 सभी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइट्स, ठीक है, चतुष्फलकीय, कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझना है। बोलो रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिकाओं में उपस्थित है, में उपस्थित है। क्लियर? क्या बोला? वेरी सिंपल। बोलो एक्स एंड वाई एलिमेंट से कंपाउंड बना है, एक्स बोलो एससीपी बना रहा है, और वाई बोलो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइट्स में प्रेजेंट है। क्लियर? बोलो तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला, उस कंपाउंड मतलब यौगिक, यौगिक का सूत्र होगा, ठीक है। डेफिनेटली चार ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शन देंगे, क्या देंगे? एक देंगे एक्स वाई, एक देंगे एक्स टू वाई, एक मिलेगा आपको पक्का एक्स वाई टू। क्लियर?
बोलो एक आपको मिलेगा x2 y3। क्लियर? क्या करना है? वेरी सिंपल, आपको जैसा बोला वैसा करना। बोलो दो एलिमेंट है, एक कौन है x और एक कौन है y। x कहाँ क्या बनाता है? एससीपी। एससीपी में पार्टिकल कितने हैं? 4। एससीपी में पार्टिकल कितने हैं? 4। इसका मतलब x कितना हो गया? 4। क्लियर? y y y y कहाँ रखा है? बोलो बोलो कितने सारे में कि कोई 50 25 ऐसा कुछ बोल रखा है? सारे में। किस में? टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ल्ड की नंबर कितने बताए? टेट्राहेड्रल के वर्ड कितने बताए? पक्का कितना बताया? अरे बोलो कितना बताया? ओके, अब मुझे सिंप्लीफाइड तो करना ही पड़ेगा। बोलो इधर 4 और इधर 8, सिंप्लीफाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1:2। बताओ टिक कर देंगे? क्या टिक करेंगे? बोलो मैंने कहा x y2। पहले बताओ, वेरी सिंपल। समझ में आए कि नहीं आए? बोलो बोलो। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया है, इसे 50 क्वेश्चन सेकंडों में बन सकते हैं। केवल लैंग्वेज चेंज करूंगा। बोलो लैंग्वेज क्या चेंज करूंगा? अभी इधर ध्यान दो, नोट मत करो। इसी में दूसरा, अगर मैं टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल दे देता, यही ऑप्शन देता, आंसर बदल जाता कि नहीं बदल जाता? बोलो क्या हो जाता? एक्स वाई हो जाता। और बोलो 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, एक्स वाई हो जाता। कैसे हो जाता? बोलो मैंने कहा एससीपी बनाया, बोलो 4 हो गया। वाई कहाँ रखा? बोलो सारे ऑक्टाहेड्रल में रखा। ऑक्टाहेड्रल की संख्या कितनी होती है? 4। बोलो 4। तो 4 और 4 रेशियो क्या होगा? 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई। मतलब समझ में आया? बोलो अगर मैं इसी के अंदर सपोज दैट यहाँ पर बोलो टेट्राहेड्रल वॉइड 50% को रखा, बताओ आंसर बदल जाता नहीं बदल जाता? बोलो बदल जाता। अरे बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो आपको मैंने थोड़ी बताई उससे होगा। अभी मैंने क्या बोला था, कुछ समझ में आया? अरे 4 का 50%, 4 का 20%, 8 का 50%। अरे वही तो खेल खेलेगा ना आपके साथ। पहला बताओ, लैंग्वेज एकदम आपको यूज करना है, आंसर मिल जाएगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात आ रही है? अगर फंडा समझ में आ गया, कोई से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अपने को क्वेश्चन नहीं रटना है, अपने को लॉजिक समझना है। अच्छा बताओ, 4 या 8 का 15 25 करेगा? 12 15 का करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वर्ड से दो ही होती है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, और वो मैंने आपको बता दिया। बोलो बात समझ में? आप ये तो मैंने बताया, अब मैं पूछूंगा आप करोगे? बोलो। और पहले 2 3 तो मैंने वर्बली बता दिए, मैं आपको घुमा के दूंगा, आप करोगे? और हाथ बोलो। पहले मन से जीतो, एग्जाम से तो वैसे ही जीत जाओगे। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो पहले अंदर सोचो, हाँ मैं कर सकता हूँ। गलत करो सही करो वो तो लर्निंग फेज है। बोलो गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले सोचो हाँ मैं करूंगा। क्लियर? तो पहले बताओ, मैंने क्वेश्चन एक कराया है लेकिन 3 मैंने अभी आपको बता दिए। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? नोट करोगे इसको? बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, होते 5 सेकंड में है। बोलो वो कौन कर सकता है जिसको कॉन्फिडेंटल हो गया हो कि अच्छा इनमें रिवीजन रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग में बैठ गया और फिर तो कभी भी आओ कर सकते हो ना। माइंड में एक भी परसेंट भी कंफ्यूजिंग हो तो मेरे से पूछना आप, ठीक है? वैसे मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है? एक दिमाग में बात बिठा लो, इस दुनिया में हर चीज इजी है, बस आपको बीजी बनाना आना चाहिए। क्लियर? आप इजी की नजर से देखोगे तो इजी लगेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो इंग्लिश में समझ गए ना? बोलो आपको, ठीक है? ए कंपाउंड मेड बाय एक्स एंड वाई एलिमेंट, अच्छा एक्स वाई दे, ए बी दे, पी क्यू दे, एम एन दे, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। बोलो क्लियर? ओके, आप लोगों को गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है। अब मैंने समझा दिया है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, आपको आंसर बताना, अपना अपना आंसर लॉग रखना है, फिर मैं ऑडियंस पोल पूछू तब बताना है। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? स्टडी क्या है? बोलो एक गेम है, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से खेलोगे तो मजा आएगा, और स्ट्रेस लेके खेलोगे तो मजा नहीं आएगा। क्लियर? मतलब जिसने पढ़ाई को गेम समझ लिया उसको बहुत अच्छी चीजें लगेगी। क्लियर? हटा दो ये, बोलो पूछू मैं आपसे? ओके,
मैंने कहा एक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड ए एंड बी एलिमेंट, ठीक है, से बना है, ठीक है, यदि 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 बोलो बी एच सी पी बोलो बनाता है तथा तथा ए ओके 1/8 ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, जो चीज मैंने बता दी वैसा थोड़ी पूछूंगा। अरे बोलो वे तो कोई भी कर देगा, थोड़ा तो घुमाऊंगा ना। बोलो 1/8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में उपस्थित है, ठीक है। तो कंपाउंड कंपाउंड ठीक है का सूत्र होगा। आपको अपना आंसर निकालना है और लॉक कर लेना है। ओके, ऑप्शन में आपको दे देता हूं ए बी सी डी। क्लियर? अच्छा, एक दिया ए टू बी, एक दिया ए बी टू, ठीक है, ए बी टू, दो ऑप्शन तो पक्का यही मिलेंगे। क्लियर? अच्छा एक इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, आपसे पूछूंगा तो कुछ तो अलग दूंगा ना, और जो सिखा दिया वही दे दिया, तो आपने कहा दिमाग लगाया। क्लियर? अपना अपना आंसर निकाल के लो कर लिया, और जिसका एबीसी में नहीं मिला, कुछ और आया, तो नन तो तैयार है बोलो। और बोलो नन तो क्या है, तैयार है, ठीक है। हो जाना चाहिए अभी तक तो, ठीक है। ठीक है, हो गया। गलत सही कुछ भी, बट प्रयास करो। आप मेरी बात समझो ना, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीखते समय गलती भी होती है, बट उस गलती से हमें सीखने को मिलेगा। क्लियर? ओके, बाद में आपको प्रैक्टिस शीट तो मिलते ही है, जिसपे आपको घर पे करने ही है क्वेश्चंस, ठीक है। पूछो, मैं बोलो ए किस किस का आंसर है। देखो, जो आया है वो हाथ खड़ा करना है, ठीक है। बी किसी का, कोई बात नहीं, ठीक है। सी, डी, अच्छा डी में मैं ये लिख देता हूं, किसी के मन में हो तो, ठीक है। बोलो सी किस किस का आंसर आया था, बोलो सी इज करेक्ट है। हाँ, ये रहा ना बच्चा, तो नन ऑफ दीज है ना। खुश हो एक कुछ समय के लिए तो, और समझे बोलो, पक्का यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। और वो तो मैंने नन ऑफ दीज लिखा ताकि इन चार में से किसी का और आए तो वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो एक बार तो। इधर ध्यान दो, अब एकदम सिंपल, जो अभी सिखाया वैसे कर रहा हूं। गलत हो गया उसका कोई दिक्कत नहीं है, सीखना अपने को जो मैंने बताया था। इधर ध्यान देना, पहले बताओ ए और बी, बोलो ए और बी लिख दिया। अच्छा, ए एससीपी बनाता है, बी एससीपी बनाता है? जिसने ये गलत किया उसका भी पता चला, ए एससीपी बनाता है, बी एससीपी बनाता है? बी। जो बोलेगा वही करूंगा। अच्छा, बोलो समझ में आया? अब ए जो है वो कितने ऑक्टाहेड्रल को कवर कर रहा है, 1/8। तो 1/8 इंटू ऑक्टाहेड्रल कितनी होती है, 4। और कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल, कितनी होती है, 4। अच्छा, काटा तो कितना आया, 1/2 4। पहले बताओ, बचपन में इसको कभी सरल नहीं किया आपने, और किया कि नहीं किया? ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये डिवाइड वाले वाले हट जाए,
तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से करूं, 2 से करूं, किससे करूं? 2 से। इसको जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा? 1:8। और आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो? पक्का? और हाँ के ना? तो बताओ इसको देख के बताओ क्या करोगे? A B 8। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? और हाँ तो बोलो। थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया कि नहीं गया बोलो? पहले बताओ, चीज तो वही है, बस एग्जामिनर अपना दिमाग लगाएगा। बट आपको क्या करना है? अपना दिमाग लगाना है। जो मैंने आपको सिखाया कि टेट्राहेड्रल 8 और ऑक्टाहेड्रल 4, बस उसके अलावा तो कोई याद ही नहीं करना। और बाकी तो सिंपल दिमाग लगाना ना। एक चौथी पांचवी के बच्चे को बोलू ना, बच्चा इसको सरल करना, वो कहेगा अभी करता हूं सर रुको। अरे बोलो सर, पहले बताओ, सारा बचपन का ही तो गेम है ना। बोलो एकदम सिंपल चीज है, बोलो समझ में आए बोलो? गुड़िया समझ में आया कि नहीं आया? गलत हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? बच्चा ये तूने किया, प्रयास तेरा अच्छा है, बट सर ने क्या किया? उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया समझ में आया बोलो? और ऐसा भी तो गेम खेलेगा ना वो, क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती, अभी जो पहले कराया था उसमें मैंने क्या दिया था? और एक्स को एससीपी बनाया था, बी को वर्ड्स में रखा था। इसमें क्या किया समझ में आया बोलो? पहले बताओ, वो तो करेगा ही करेगा, मैंने आपसे कहा ना, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, जैसा कहा जाए वैसा करना है। ओके, तो अपने आप आंसर आएगा। पहले बताओ, ये जो मैंने बताया सबको समझ में आ गया? पक्का? सीट में हो गया तो कर लोगे बोलो? सीट मिली है आज आपको, और इसी टॉपिक की मिली है ना। अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया, अभी तो मैं एक एक फंडे सिखा रहा हूँ आपको। बोलो जितना बताया समझ में आया बोलो? अच्छा बताओ, मैंने 2 क्वेश्चन कराए लेकिन अब आप समझ गए बोलो? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल रखता तो अलग आंसर आएगा। अरे बोलो अलग आएगा ना? 1/8 की जगह 1/4 रखता तो अलग आता। अच्छा, परसेंटेज दूं या ये दूं, बात तो एक ही है ना। मैं बोलूं आपको कहीं 50% में रखा, मैं बोलूं 25 में रखा, और 12.5% वर्ड में रखा, बात तो वही है ना। और समझे समझे? 50% का मतलब 1/2, बोलो 25% का मतलब 1/4, 12.5 का मतलब 1/8। और समझे समझे? मतलब आप समझ गए? या तो सीधा सीधा पूछ सकता है, या परसेंटेज दे सकता है, या ऐसा दे सकता है। बोलो तरीका तो वही हुआ ना। पहले बताओ, मेरी बात समझ में आए नहीं आए? किसी का 1/8 का मतलब परसेंटेज कितना होता है? फटाफट बताओ। और 1/8 का मतलब 12.5% नहीं होता है क्या? किसी का 1/4 का मतलब 25% नहीं होता है? और होता है कि नहीं होता है? वही बचपन की छोटी छोटी बातें, बस उनको हम साइंस में डाल रहे हैं, और यही गेम एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। चीजें बहुत सिंपल होती है, बस आपको मैं घुमा करके सिखाना चाहता हूँ। पहले बताओ समझ में आ गई मेरी बात? बोलो, जो मैंने अभी कंटेंट सिखा रहा था वर्ड्स इन एससीपी, समझ में आया? खाली संख्याएं नंबर याद करने से काम नहीं होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोलो समझ गए? और जो आपने तरीका सीख लिया, बोलो कुछ भी आया आप कर सकते हो। बात समझ में आई बोलो आपको? ओके।